These are the private sector organizations, the private organizations which operate with the three main business objectives: economic, social and economic का मतलब होता है to make good amount of money. सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम सबके साथ अच्छा सलूक करें, एम्प्लॉय को गलत ट्रीट ना करें, कस्टमर से झूठ ना बोलें. और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम पोल्यूशन ना करें, हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखें. सही है. और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स का एक नाम होता है, these objectives are also known as ट्रिपल बॉटम लाइन. इसको कहते हैं, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स का एक नाम होता है, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन. बस ये डेफिनेशन जो लिखवाई है रट्टा लगा लेना प्लीज. ये हो सकता है आपके पास भी सामने नजर आए. पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड कॉस्ट. पता है, दीज आर ऑल द इनडायरेक्ट टर्म्स, याद रखना है. दीज आर ऑल द इनडायरेक्ट ओवरहेड्स. These are all the indirect overheads which do not change. These are all the indirect overheads which do not change with the level of output produced. यही definition होती थी ना, which do not change with the level of output produced. क्या example देना होगा? Example चाहिए? हाँ, definitely yes. For example, rent and salaries. सैलरी फिक्स्ड की एग्जांपल दे दो जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं. समझ आ रहा है? पार्ट सी, कैलकुलेट PLK's वीकली प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालना है हमें. अच्छा भाई, सेल्स दी है हमें, नंबर ऑफ मील्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है. सबसे पहले मैं निकालूंगा सेल्स, फिर मैं निकालूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट. ऐसा ही है. सेल्स निकालने के लिए मेरे पास कितनी मील्स हम लोग बेचते हैं, 1000 मील्स हम सेल करते हैं एट द प्राइस ऑफ $3. यानी कि जो मेरी सेल्स होंगी दैट विल बी 1000 मील्स इनटू सेलिंग प्राइसेस 3 पर मील. प्रॉपर लिखना होता है. हाँ, $3000. सही है, वही मैं समझा रहा हूँ. 4 मार्क्स दे रहे हैं तो हमें प्रॉपरली कैलकुलेशंस. वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 1000 मील्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर मील देखो कितनी है, $2. यानी कि एक मील बनाने पे हमारा $2 का खर्चा होता है.
तो दैट विल बी $2 पर मील। तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो $2000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है $300। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है $300। इफ आई डिडक्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स रेवेन्यू तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वीकली $700। लिख लो, अच्छी बात है। ये डेटा वीकली था ना, 300 तो दिया हुआ था। वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ मैंने सेल्स में से सारी कॉस्ट माइनस करी, सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स्ड, तो प्रॉफिट आ गया। समझ आ रहा है? सवाल पूछते हैं ना भाई, कोई भी सवाल है तो। वैसे तो इसने एक दफा इस दफा तो सीधा वीकली पूछ लिया। एक दफा उसने क्या किया था, यहाँ पे लिखा हुआ था, पुराना सवाल था, पता नहीं कौन सा, एनुअल प्रॉफिट। इसी तरह के नंबर्स दिए थे उसने और कहा था एनुअल प्रॉफिट निकाल। तो बस हम प्रॉफिट ऐसे ही निकालते एंड में, बस मल्टीप्लाइड बाय 52 कर देते, तो फिर वो 52, बिजनेस में हमेशा 52 स्टैंडर्ड रहेगा। सही है, वीक्स होते हैं सारे। समझ आए? तो अगर एनुअल होता तो मिक्स नहीं करना, 52 वीक्स होते हैं ना यार, क्योंकि हफ्ते में आप लोग बोल रहे हो, महीने में क्योंकि 4 होते हैं तो 12 महीने में 48 होते हैं, लेकिन नहीं, हर महीने हर हफ्ते कितने दिन होते हैं? हफ्ते में 7 दिन। मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितने दिन होते हैं? 28। महीना तो 31 का होता है, तो 3 दिन तो हर हर महीना आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब यानी कि हर हर महीने 4 हफ्ते नहीं होते, 4.22 समथिंग वीक्स होते हैं। समझ आए? कैसी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ? पार्ट डी। सही है। सिर्फ फरवरी में 4 हफ्ते होते हैं जो इस महीने में होंगे, बाकी किसी में 4 हफ्ते नहीं। सुनो, पार्ट डी, identify and explain 2 methods of promotion PLK might use to increase sales। एडवर्टाइजिंग कहाँ करें? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया पे एडवर्टाइज डालेंगे। इसमें नंबर्स में तो एप्लीकेशन ही नंबर है ना सारी। हाँ, स्पोर्टिंग इवेंट को किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना? ये तो सबसे हैवी हो जाएगा अगर आपने ये लिख दिया तो। ऑनलाइन तो लिखना ही लिखना भाई, फर्ज है, फर्ज। अगर आपके एग्जाम में प्रमोशन पूछे और आपने ऑनलाइन नहीं लिखा तो मतलब आप बिजनेस के सही स्टूडेंट नहीं है। न्यूज़पेपर आप कटा सकते हैं, अगर आसान लिखना है तो न्यूज़पेपर भी आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन में ये यंग नहीं, तो हमारी तो ऑडियंस ही वो है ना, हमारी तो आवाम ही यंग पीपल, स्पोर्ट्स, तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, है ना? और भी लिख सकते थे वैसे तो। लिखो मेथड 1, क्या नाम था इसका, PLK कैन एडवर्टाइज PLK कैन एडवर्टाइज देयर, क्या बेचते हैं? फूड, फूड प्रोडक्ट्स। PLK कैन एडवर्टाइज देयर फूड प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल, ये एप्लीकेशन है ना, फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑनलाइन मीडिया, यूजिंग ऑनलाइन मीडिया। एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जाम में आप लोग वैसे फेसबुक इंस्टाग्राम लिख सकते हो, सही है, ब्रांड का और कोई नाम नहीं लिख सकते, लेकिन सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम लिख सकते हो आप लोग। सही है, एक्सप्लेनेशन लिखो, फेसबुक पेज कैन बी डेवलप्ड, Facebook page can be developed and the details of the product and the details of all the variety offered
Facebook page can be developed and the details of all the variety offered can be shared in an attractive way, can be shared in an active way, and इससे फायदा ये होगा कि and PLK can target their potential customers, टारगेट करने का मतलब होता है कि जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस होगी या टारगेट ऑडियंस होगी सिर्फ हम उन तक पहुंचा सकते हैं। ये बात पता है ना आपको? ऑनलाइन प्रमोशन का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही होती है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, जैसे मेरे फेसबुक पे ऐड आते होंगे, शायद वो आपके फेसबुक पे ऐड नहीं आते होंगे, क्योंकि जो मेरे इंटरेस्ट होंगे या जो आपके इंटरेस्ट होंगे अपने अपने हिसाब से, जिस तरह की आप गूगल पे सर्च करते हो, जो आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, जो आप स्नैपचैट की स्टोरी लगाते हो, जो आप गूगल के या फेसबुक पे चेक इन करते हो, जिस तरह के पोस्ट लाइक करते हो, वो सारी आपकी हिस्ट्री बना के आपके हिसाब से, उस हिसाब से आपको प्रमोशन ऐड डालते हैं। यही तो टारगेटेड होता है ना सारा गेम। समझ आए? Facebook page can be developed and the details of all the variety offered can be shared in an attractive way, and PLK can target their potential customers much more effectively in a cost effective way. Cost effective का मतलब होता है मतलब सही पैसों में अच्छी चीज हो जाती है। लिखने का तरीका सीख लो, क्योंकि अब आप लोग एग्जाम में इंशाल्लाह, अब पेपर 2 भी जाना है अगले हफ्ते से, तो अब इस लेवल पे आना चाहिए ना, नॉट इवन 100%, तो 75% तक तो इस लेवल पे आ जाओ सारे। सही है? मेथड 2, PLK कैन डिसाइड, सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं लिखूंगा, पूरा सेंटेंस लिखूंगा। PLK कैन डिसाइड टू स्पॉन्सर PLK can decide to sponsor a certain sporting event. Sorry, वापस। PLK can decide to sponsor a certain sporting event. Explanation लिखो। As the meals are sold in various sports event, so the sponsorship will ensure that everyone is aware about the PLK brand, and this can lead to a significant increase in sales. Part E, sporting event, food products,
वैरायटी ऑफर तो खैर नहीं होगा, स्पोर्ट्स इवेंट्स, लेकिन ये वही इसमें आ गया ना, 2 दफा, एटलीस्ट 2 दफा तो करना ही था वैसे। पार्ट ई, डू यू अग्री विद PLK's managers? Do you agree with PLK's managers that to increase profit, it is better to raise prices rather than use cheaper ingredients? Justify your answer. कितने मार्क्स होगा? 6 मार्क्स होगा। कितने पॉइंट्स लिखेंगे टोटल? टोटल 3 होगा, जिसके अंदर हम 1 पॉइंट अग्री में लिखेंगे, 1 पॉइंट डिसअग्री में लिखेंगे और फिर अपना ओपिनियन देंगे इसकी। लेकिन वो इतना अच्छा पॉइंट है कि फिर मैं वो कंक्लूजन के लिए रोक लूँ, क्योंकि सोशल एंटरप्राइज है तो ये तो कभी भी अपनी क्वालिटी पे शायद कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे, तो शायद इनको चीपर इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन ये पॉइंट मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं किसके लिए रखूंगा? कंक्लूजन के लिए रोक के रखूंगा। अब मैं ऊपर को 1 पॉइंट लिखूंगा कि हाँ यार उनको चीपर इंग्रेडिएंट्स यूज कर लेने चाहिए, दूसरे में लिखूंगा नहीं यार उनको प्राइस पे ही जाना चाहिए, और फिर अपना ओपिनियन दूँ। ऐसे ही ना लिखो। If the prices are increased, to maximize profits, if the prices are increased to maximize profits, then it can affect the customers, as they if the prices are increased to maximize profits, then it can affect the customers as they may respond negatively. PLK may not be able to sell. अभी एप्लीकेशन का तरीका देखना। PLK may not be able to sell कितने meals? May not be able to sell 1000 meals. समझ रहे हो? डायरेक्ट लिख सकता था कि सेल कम हो जाएगी, लेकिन यूं घुमा के लंबी करके इसलिए कर रहा हूँ, एप्लीकेशन हो जाएगी। हो जाए PLK may not be able to sell 1000 meals in a week, and their existing profits of कितना कमा रहे थे? $700 ना, and their existing profits of $700 per week may actually decrease. Okay? सेंटेंस नहीं बने, मे बी नेगेटिवली अफेक्ट। तुम क्या कह रहे हो? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स ऑफ, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से नहीं सॉरी, फुल स्टॉप के बाद जो भी लाइन चल रही है। however हाँ बोलो जैफा। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ द क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद PLK's मैनेजर्स के वो चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाने का ये तरीका है कि प्राइसेस बढ़ा दें। सो इसमें हमारा पहला ओपिनियन यस का होता है ना, कि हाँ मैं अग्री करता हूँ उनके साथ। आपने तो नेगेटिव लिख दिया कि नहीं भाई प्राइस बढ़ाओगे तो यस और नो। हाँ सही है, अच्छा सवाल है। यस और नो जरूर, सवाल समझे? सवाल ये कि हमने यस क्यों नहीं लिखा पहले और फिर नो क्यों लिख दिया। देखो हमें उजैफा 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और आप लोग भी सुन लो कि 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, चाहे वो यस नो और ओपिनियन हो, नो यस ओपिनियन हो, नो नो ओपिनियन हो, यस यस ओपिनियन हो। वो सवाल टू सवाल मुझे
चेंज कर सकता हूँ, मतलब उसमें मसला नहीं है। सही है, मतलब यस नो और जो ओपिनियन है वो आइडियली रेकमेंडेड होता है, लेकिन मसला नहीं होता इसमें। सही है, बस दो पॉइंट्स होते हैं। However, if cheaper ingredients are used, then इससे क्या फर्क पड़ेगा? Then it can affect, पहले तो क्वालिटी ना, can affect the quality of meals served. अभी मैं क्वालिटी का बता रहा हूँ, प्राइस का बता रहा हूँ। पहले प्राइस की बात की, यार प्राइस अगर बढ़ाओगे तो नेगेटिवली क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर मैं क्वालिटी पे बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी पे खराब होगी तो फिर मसला होगा कस्टमर्स के। दिस कैन अफेक्ट the existing brand. This can affect the existing brand image of PLK. This can affect the existing brand image of PLK and can also affect the customer loyalty in the long run. Customer loyalty in the long run. Overall, in my opinion, I think, I agree, I disagree. इसने क्योंकि शुरू कैसे किया, do you agree, तो मैं शुरू कैसे करूंगा, therefore या overall I agree या I disagree, जो भी लिखना हो। overall agree करूँ ना, overall I agree with the opinion. Overall I agree with the opinion of increasing prices to raise profits as PLK is a social enterprise. As PLK is a social enterprise and they will want to serve their customers. They will want to serve their customers in a socially responsible way. Socially responsible way मतलब कि आप उनके साथ गलत कुछ भी नहीं कर सकते, in a socially responsible way, and therefore quality should not be affected. Therefore quality should not be affected. वैसे मैं ये भी लिख सकता था और बहुत ही लेवल हो जाता कि यार ये क्योंकि खाने पीने का प्रोडक्ट्स है, मील्स हैं, तो इसमें तो इंग्रेडिएंट्स का हल्का होना बर्दाश्त ही नहीं होगा, डायरेक्ट पेट खराब होगा पता चला। सही, तो इस तरह के मसले तो खाने पीने में आ सकते हैं ना। तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि खाने के मामले में शायद कस्टमर प्राइस दे देगा लेकिन क्वालिटी खराब बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। समझ आ रहा है तरीका। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। मैं चाह रहा हूँ कोई यूनिट क्वेश्चन 3 मिल जाए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वो एक दफ़ा दिखा दें, बस स्क्रीनशॉट लेके हैं, पूरा कॉपी नहीं होता। जस्ट अ सेकंड सर एक दफ़ा चैट देख लें प्लीज।
हम एप्लीकेशन एग्जांपल दे सकते हैं मेंशनिंग पीएल के। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं एग्जांपल। बाय वन गेट वन फ्री ऑन मील्स, हाँ बाय वन गेट वन फ्री भी लिख सकते हैं। फेसबुक पेज, हाँ फेसबुक कम्युनिटी लिख सकते थे बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर और स्पॉन्सरशिप में क्या फर्क होता है बताए? ब्रांड एम्बेसडर इंसान होता है, किसी बंदे को हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं, और स्पॉन्सरशिप होता है कि जब आप किसी कंपनी को, किसी इवेंट को पैसे दे रहे होते हैं। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई चलो, चुप 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 बेटा चुप। J&K makes pottery including plates and bowls for the mass market using बैच प्रोडक्शन। ठीक है, क्ले पॉट्स और इस तरह की कोई चीज बनाते हैं, प्लेट्स और बाउल्स बनाते हैं यूजिंग बैच प्रोडक्शन। मास मार्केटिंग पता है कि जब आपका प्रोडक्ट जनरल ऑडियंस के लिए होता है और किसी एक स्पेशलाइज्ड टारगेटेड ऑडियंस के लिए नहीं होता है। सही है, रट्टे लगाना शुरू कर दो, अगर अभी तक नहीं लगाए तो फिर मसला होगा। क्वालिटी कंट्रोल इज important. J&K has 30 unskilled employees who are all paid the legal minimum wage. लीगल मिनिमम वेज पता है कि कम से कम आपको बाय लॉ देनी होती है। जो J&K यूजेस, ये क्यों हर वक्त सोता रहता है? तुम क्यों कल भी सो रहे थे यार? एक दिन सोई था, हर रोज थोड़ी सोना होता है। J&K uses job enrichment to keep workers motivated. जॉब एनरिचमेंट होता था ये कि जब आप उसकी जॉब में एक्स्ट्रा काम ऐड करते थे ऑफ अ हायर स्किल लेवल। इसका जो छोटा भाई था वो क्या नाम था उसका? जॉब इनलार्जमेंट, कि जब आप काम ऐड करते थे ऑफ द सेम लेवल। जॉब रोटेशन, के जब आप उसके जॉब में एक काम से दूसरे काम पे उसको स्वैप कर देते थे। यही था ना? कहाँ गया? Due to an increase in demand, J&K is planning to replace its old machines with new technology. The managing director thinks that some of the low-cost materials purchased by J&K are produced using child labor. One of J&K's competitor has recently introduced a new ethical policy. ठीक है, हम लोग चाइल्ड लेबर यूज करते हैं और हमारा जो कंपेटिटर है वो क्या लेके आ गया है? एथिकल पॉलिसी लेके आ गया है। मतलब कि वो, उन्होंने ये बात की कोई कमिटमेंट की होगी कि हम कोई भी काम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम अच्छे नॉर्म्स के साथ चलेंगे। सही है। पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय मास मार्केट? क्या आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? नॉट अभी, लेकिन घर से लिख सकते हैं, रीड करके भले प्रॉपरली, लेकिन खुद से प्रॉपर लिखना डेफिनेशन प्लीज। सही है। पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय जॉब एनरिचमेंट? सीधी डेफिनेशन है, हो सकता है ना? घर पे बैठ के लिखने की ट्राई करना प्लीज। पार्ट सी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हाँ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज इन विच एम्प्लॉइज at J&K could be affected by the introduction of new technology. एक तो ये कि redundancies है ना, सुनो बेटा नहीं करो। दूसरा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में चेंज आ सकता है कि उनको शायद ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि उनको काम सिखाना पड़ेगा। उनके वर्कलोड में भी चेंज आ सकता है ना, क्योंकि अब वो काम जाहिर है ज्यादातर मशीन कर रही होंगी। तो वे वन लिखो, द एम्प्लॉइज may get training opportunities if new technology is introduced. The employees may get training opportunities, ये क्या लिख दिया मैंने स्पेलिंग को, if new technology is introduced. Explanation मुझे ये बताना है कि इस ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉइज के ऊपर क्या अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा? वो लोग को नए स्किल सीखने का मौका मिलेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, यही ना एक्सप्लेनेशन? दे विल बी एबल टू develop new skills. They will be able to develop new skills of
देखो बहुत ही बढ़िया ब्लंडर बताता हूँ जो मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर में देखा था इस दफा, कि एक्सप्लेनेशन जब मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो मैं वापस यूं शुरू नहीं कर रहा हूँ कि एज दे विल बी गिवन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दे विल बी एबल टू डेवलप, डायरेक्ट दे विल बी एबल टू डेवलप। ये नहीं लिखूंगा कि क्योंकि उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर उनको स्किल, डायरेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि मैंने ऊपर वहां पे वो पॉइंट लिख दिया है ना, तो वापस नीचे रिपीट करने की उसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी। दे विल बी एबल टू डेवलप न्यू स्किल्स ऑफ मेकिंग प्लेट्स एंड बाउल्स। एप्लीकेशन देख रहे हो किस तरह से आ रहा है बीच में, of plates, of making plates and bowls, improving their promotion prospects, career prospects, ये बेहतर हो जाएगा ना। अब ये वाला गेम होता है आपकी थोड़ी सी ग्रामर का ना, थोड़ी सी अगर ग्रामर अच्छी हो जाए तो वर्ड्स आ जाते हैं। Some of the employees may get excessive, some of the employees may get excessive का मतलब extra, excessive to the need of JNK। वन वर्ड नहीं लिख रहा, देखो ये भी देखो, some of the employees may get excessive to the need of JNK as the employees नहीं, as the machines may replace। सर ये वे टू प्लीज वापस से समझा दें, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि कुछ एम्प्लॉयज हमारी जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब हो सकता है कि जो मशीन्स आएंगी वो इंसानों की जरूरत खत्म कर देंगी, ऐसा होता है ना। यस ओके। समझ आ रहा है? अनस्किल्ड वर्कर लिखा हुआ ऊपर, हाँ हाँ, कैसे नहीं लिखा मैंने, गुड यार। as the machines may replace a lot of work, तुम लिख रहे हो क्यों यार, तुम बहुत चौड़े हो यार। दोस्ती यार अपनी जगह, रिजल्ट अपनी जगह ना बेटा, ऐसा नहीं करो ना यार। मैं भी पागल हूँ, मैं पिछले 2 दफा भी 2 क्लास में सॉल्व करा के आया हूँ, मैं भी वही खोल देता हूँ, ये लो बेटा कॉपी करो, इतना आसान होता है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करो, गलत। एज द मशीन्स में रिप्लेस अ लॉट ऑफ वर्क, some of the 30 some of the existing some of the existing 30 unskilled employees। देखो मुझे लग रहा था ना कि यहाँ पे मेरी जगह शॉर्ट पड़ रही है, वैसे तो भी आप ज्यादातर नोटबुक में लिख रहे हो, लेकिन देखो मुझे लग रहा था कि जगह शॉर्ट पड़ी तो मैंने अपने फॉन्ट साइज छोटा कर दिया। Some of the existing 30 unskilled employees may be made redundant, may be made redundant, may be dismissed नहीं, dismissed तो वो होता है कि जब उसकी हरकतों की वजह से निकाले जाए, redundant वो होता है कि जब उसकी जरूरत खत्म हो गई। इसलिए कोशिश करना है कि नहीं लिखो लाइन, अब आपको प्रैक्टिस के अंदर, अब हम लाइंस के अंदर आ जाए। समझ आए? डी पार्ट, identify and explain two ways other than new technology that J&K could use to increase output। पेमेंट्स बहुत ही मुश्किल सवाल है वैसे ये, पेमेंट सिस्टम चेंज करें, क्यों? क्योंकि अगर पीस रेट पे चले जाओगे तो हर बंदे को ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बाउल्स एंड प्लेट्स बनाएं। लीन प्रोडक्शन अगर आप इसमें लिख सकते हो तो वो तो A स्टार वाला पॉइंट हो जाएगा, कि आप अपनी प्रोडक्शन के अंदर से जो वेस्टेजेस हैं वो कंट्रोल करें, जो फजूल की चीजें जाया होती हैं, या जो फजूल का टाइम जाया होता है, या जो मटेरियल जाया होता है, अगर आप वो बचा लें
तो हो सकता है आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ग्रो करे, है ना। और भी किसी ने कुछ बोला था अभी, ट्रेनिंग, कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को और ट्रेनिंग दे दें या उनको सिखा दें काम करने का तरीका, तो शायद वो और बेहतर स्पीड में काम करेंगे और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स के थ्रू मोटिवेशन, ये सवाल ऐसा है जो किसी टॉपिक का नहीं है, वो किसी भी टॉपिक से लेके आ सकते हैं पॉइंट, है ना। लिखवाता हूँ। अनस्किल्ड के साथ स्किल्ड भी कुछ रख लें। गुड। वे 1 लिखो, JNK can introduce lean production techniques JNK can introduce lean production techniques in the production process. हाँ change the method of production, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर वही टेक्नोलॉजी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए नहीं रखा, वैसे नीचे होगा कोई ना कोई। और Sir? एक्सप्लेनेशन। जी जी। सर जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें था कि पीएल के सेल्स कैसे इंक्रीज करे, तो ये भी सिमिलर है ना कि आउटपुट कैसे इंक्रीज हो। नहीं नहीं, सेल्स का बढ़ना और आउटपुट का बढ़ना तो अलग बात है। सेल्स का बढ़ना तो होता है कि कस्टमर्स को कैसे बेचें, आउटपुट का बढ़ना होता है कि Okay. हम मैन्युफैक्चर ज्यादा कैसे करें। लिखो एक्सप्लेनेशन, लिखो लिखो। इंट्रोड्यूसिंग काइजन सच एज, काइजन में होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को भी इन्वॉल्व कर देना। इंट्रोड्यूसिंग काइजन सच एज involving existing 30 employees to contribute their ideas Excuse me, sir. of improvement. हाँ ज़ैफा, सर यहाँ पे हम काइजन की जगह सेल प्रोडक्शन लिख सकते थे, बिकॉज क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे सेल प्रोडक्शन को क्या कनेक्ट करोगे। सर अगर क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है तो क्वालिटी एश्योरेंस भी फिर इंपॉर्टेंट ही होगा, सेल प्रोडक्शन से क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगी। वो तो काइजन में भी हो सकता है, क्वालिटी और सेल प्रोडक्शन का कनेक्शन नहीं बनता ज़ैफा। सही है। सही है सर। Introducing Kaizen such as involving existing 30 employees to contribute their ideas of improvement can help to minimize the waste activities, such as क्या बनाते हैं लोग पॉट्स, क्या क्ले होगा रॉ मटेरियल, such as raw material for bowls, and this can help to maximize the overall output for JNK. हेल्प टू मैक्सिमाइज। देखो आउटपुट पे क्यों क्लोज करता हूँ आंसर, बार बार ऐसे करता हूँ क्योंकि यूज टू इंक्रीज आउटपुट। सवाल इसने आउटपुट का पूछा था तो मैंने देखो एंड में आके जवाब दिया कि इस वजह से इनका आउटपुट बढ़ जाएगा। मार्क्स मिलेगा ना यार, वो दूसरे पार्ट में ना, अगर आप उस हाँ पार्ट अलग करके आप कर सकते हो। वे 2, JNK
अभी हम लोग अपने एम्प्लॉयज को कैसे पे करते हैं, ऐसा कुछ लिखा है? लीगल मिनिमम वेज, अभी लीगल मिनिमम वेज देते ना, एप्लीकेशन बहुत है इसमें वैसे। JNK कैन इंट्रोड्यूस, मुझे पता है आप लोग की हालत खराब हो रही है, लिखते रहे। JNK कैन इंट्रोड्यूस piece rate payment system. JNK can introduce, और अगर आप बहुत ही कोई A स्टार वाले बच्चे हैं, as suggested by FW Taylor, अगर आप नहीं है तो एक अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। तो FW Taylor जो है वो इसने इंट्रोड्यूस किया था पीस रेट, अगर यार पीस रेट जो है वो FW Taylor ने इंट्रोड्यूस किया था। नॉलेज मार्क्स यार क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह आप लोग सबका आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आप क्लासेस अटेंड करते रहो, चाहे ऑनलाइन हो ऑन कैंपस हो व्हाटएवर, लिखते रहेंगे, पासवर्ड लिखते रहेंगे, खुद इतना फर्म और सॉलिड हो जाएगा ना। बस वही है, मैं क्या एप्लीकेशन कितना तरीके से कर सकते हैं। सही है, एक्सप्लेनेशन लिखो, पीस रेट सिस्टम से आउटपुट बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता होगा कि यार अगर हम ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो उस लालच में वो ज्यादा तेज काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल आउटपुट में इंक्रीज आ सकता है। ऐसा ही है ना, सुनना और अच्छा बोलना आसान होता है, लिखना जो है वो मुश्किल होता है, यही है ना। लिखो, द एम्प्लॉइज कैन बी पेड, the employees can be paid on the number of क्या बनाते हैं लोग, on the number of plates, on the number of plates or bowls produced. The employees can be paid on the number of plates or bowls produced, सर rather than हाँ सर ये वाली एप्लीकेशन हमने पहले डाल दी थी, तो ये वापस हम डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन वापस से मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाउल्स आपने एक बार लिख दिया था ना, Yes. गया मतलब हम लिख तो सकते हैं, लेकिन मार्क्स उसके ऊपर हमें मिल चुके हैं, वापस से मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब एप्लीकेशन काउंट नहीं होगा। लेकिन 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। Okay. The employees can be paid on the number of plates or bowls produced rather than legal minimum wage. ये कहाँ से लेके आया? rather than legal minimum wage. So the employees, क्या यहाँ पे legal minimum wage लिखना भी एप्लीकेशन है? हाँ. So the employees will be encouraged to work faster. So the employees will be encouraged to work faster, to earn more, which will help JNK, to maximize their output. देख रहे हो, उसको भी आउटपुट पे क्लोज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सवाल आउटपुट का। छोड़ दे, तो क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ई पार्ट, लास्ट पार्ट। डू यू थिंक, क्या आप लोग के सर में दर्द हो रहा है? हो रहा है ना? हाथ में भी दर्द हो रहा है ना? गुड गुड, अच्छी बात है। डू यू थिंक JNK पढ़ाई हो तो सर में दर्द होना ही चाहिए। अगर आप किसी क्लास में पढ़े और आपके सर में दर्द ना हो तो क्या पढ़ाई, आप थकने चाहिए। डू यू थिंक JNK should become more ethical? Justify your answer. क्या इनको एथिकल हो जाना चाहिए या एथिकल नहीं होना चाहिए? यस भी लिखेंगे, नो भी लिखेंगे, और ऑब्वियसली हम इसके ओपिनियन में क्या लिखेंगे? होना ही चाहिए। कभी जिंदगी में नहीं कहना कि नहीं होना चाहिए, वरना आपको एग्जामिनर 0 दे देगा डायरेक्ट, उसकी हट जाएगी। जाहिर सी बात है, आप पढ़ लिख के बैठो, बोलो नहीं एथिकल नहीं है, चार्ट यूज करो, बजाओ सकती है।
तो ऐसा तो गलत है ना। चाहे प्रैक्टिकली आप कुछ भी करो, लेकिन आप बुक के अंदर और थ्योरी के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली अच्छे इंसान बन के रहें वैसे तो। लेकिन इफ लिखना है, लिखो इफ जे एंड के, लिखो शाबाश, इफ जे एंड के becomes more ethical, Excuse me, sir. Sir, बोलो। इसमें हम दोनों yes yes के लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ओपिनियन देना फिर तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तुम बोलोगे कि हाँ एथिकल होना चाहिए, और फिर कंक्लूजन में बोल रहे हो हाँ एथिकल होना चाहिए, तो मतलब एक अजीब सा लगेगा। Yes yes। हाँ। अगर कभी आप एग्जाम में फंस जाओ, यस नो ना आ रहा हो, तो दोनों यस और फिर यस का ओपिनियन अच्छा देके आगे बढ़ जाएगा। हाँ, नो भी लिख सकते हो, लेकिन आइडियली प्रेफर्ड होता है कि यस एंड नो एंड देन ओपिनियन। If J and K becomes more ethical, then this can, सुनो बेटा नहीं करो, this can help to improve the image of the business. This can help to improve the image of the business in the market. In the मार्केटिंग के ऊपर भी लिख सकते थे। फुल स्टॉप के बाद लिखो इससे क्या फायदा होगा, इमेज अच्छा होगा, तो this will be useful as a promotional tool as the plates and bowls can be better publicized. Word याद कर लो, ये अच्छा है, publicized. As the plates and bowls can be better publicized, helping to maximize the sales revenue. However, being ethical will involve several costs for J and K. पैसे ज्यादा लग जाएंगे ना, लीगल मिनिमम वेज हटाओगे आप, चाइल्ड लेबर हटाओगे, एग्जांपल दे सकते हैं। However, being ethical will involve several costs for J and K, as the child labor may have to be replaced, and fair wages will be paid, even to the unskilled employees,
and this can have cost बढ़ने से क्या होगा, this can have a negative effect, this can have a negative impact on the profit margins, overall क्या लिखूं, I think, I agree, क्या करूं, do you think, therefore, या overall I think J&K should become, अब ये जो मैं आपको कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, ये आप कंक्लूजन आज लिख भी लें और याद भी कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक ना एक सवाल एथिक्स के ऊपर या कहीं ना कहीं इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और ये जो कंक्लूजन लिख रहे हैं, ज़ाहिर है कि केस चेंज हो जाएगा तो घुमा देना, लेकिन तकरीबन बातें वही रहती हैं। हमेशा हाँ सजेस्ट करते हैं और हमेशा लिखते हैं कि यार भले आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, बढ़ने दो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में आपको शायद मसला लगेगा, लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो फ़ायदा ही होगा। सही है, ये बात जो होती है ना, ये हर दफ़ा चल जाती है। हो सकता है क्योंकि 2019 का पेपर है, 2020 में पेपर हुआ नहीं, 2021 में आप लोग दोगे तो पेपर 2 में 8 मार्क्स या 12 मार्क्स का भी आपको एथिक्स नज़र आ सकता है। सही है, और एथिक्स अगर नज़र आएगा तो एथिक्स कस्टमर्स के लिए भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकता है, सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी एथिक्स हो सकता है। सही है, ओवरऑल आई थिंक J&K should become more ethical. J&K should become more ethical. This is because, अब क्या कर रहा हूँ उसको मैं justify. This is because close competitor. This is because close competitor has also introduced their ethical policy. And even if एक मिनट कहीं नहीं जा रहे, दरवाजा बंद करो। And even if the costs increase in the short run, being ethical will give long-term benefits. Being ethical will give long-term benefits, helping J&K to stay more competitive. समझ आया? ठीक है, कल भी आप लोग प्लीज पासवर्ड लेके आओगे, ठीक है। पेपर 1 की बुकलेट आप लोग लेके आओगे, यही वाली लेटेस्ट वाली, ठीक है। कल इंशाल्लाह से कंटिन्यू करते हैं। हाँ लेके आओगे। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नंबर है ना, इसका नंबर है तुम्हारे पास, मेरा नंबर है सिर्फ, तो मेरा नंबर इसको भेजो, तुम मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। नाम और फिर मेरिटोरियस बोले, ठीक है। लाफो बॉय, लाफो।